नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में जंप इंस्ट्रक्शंस का यूज करके फायर अलार्म सिस्टम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि जंप इंस्ट्रक्शंस का यूज करके किस तरीके से आप फायर अलार्म सिस्टम का पीएलसी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और देन आफ्टर इस प्रोग्राम को कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया एग्जाम्पल है जंप इंस्ट्रक्शंस का। तो अगर आप जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में या इसके एग्जाम्पल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये जंप इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अपने पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये जो स्क्रीन है आपका सिमेटिक मैनेजर का, उसके लेफ्ट साइड में आपको इंस्ट्रक्शन ट्री है और इसमें आपके जंप इंस्ट्रक्शन है। ये जो आपको JUMPS दिख रहा है, ये क्या है? जंप इंस्ट्रक्शंस। इसमें तीन अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन है जंप, दूसरा है जंप इफ नॉट और तीसरा है लेवल। जंप और जंप इफ नॉट जो है वो आपको स्किप करने के लिए, जो नेटवर्क्स होते हैं प्रोग्राम में, अगर आपको कभी भी जरूरत है कि अचानक से किसी प्रोग्राम्स के आपके 3 4 5 जितने भी नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है वो स्किप करने हैं, आपको ब्लॉक करना है किसी प्रोग्राम के स्पेसिफिक पार्ट को, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और लेवल जो है बताता है कि इंस्ट्रक्शन जो है मेरा जंप, ये कब टर्मिनेट होना है। तो आज इसको हम लोग, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पिछले वीडियो में दिया है, बट आज इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे जो आपका फायर अलार्म सिस्टम है इसमें कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये काफी बढ़िया एग्जाम्पल है, जंप को आप बेहतर तरीके से इस वीडियो के बाद समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फायर अलार्म सिस्टम है, एक बेसिक इंडस्ट्री का, जिसमें काफी सारे लोड हैं जो हाई हैं। और जैसे ही आपका फायर सेंसर हाई होता है, फायर अलार्म हाई हो जाता है। और जैसे ही फायर अलार्म हाई होता है कि जितने भी लोड है वो अपने आप ऑफ हो जाते हैं। और लोड जैसे ही ऑफ होते हैं फिर क्या होता है भाई? आपका जो है वॉल्व ऑन हो गया, वाटर वॉल्व जो है वो ऑन हो जाता है और साथ ही साथ इमरजेंसी डोर ओपन हो जाता है, ताकि सारे के सारे लेबर्स जो है, सारे इंजीनियर्स जो है, सारे वर्कर्स जो है वो बाहर जा सके। तो ये वर्क होता है। अब इस वर्क को कैसे मैं यूज करूंगा जंप इसमें, वो देखना है हमें। तो मैंने सारे लोड को अलग अलग सेंसर्स के थ्रू हाई करा दिया है। बेसिक प्रोग्राम है ये, हो सकता है इससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो आपके इंडस्ट्री में, आपके प्लांट पे, बट अगर आप इसको समझेंगे तो इस जंप का यूज कर पाएंगे इसमें। अब मैंने कोई भी इनपुट लिया I0.0, और बेहतर तरीके से आप समझ सके इसलिए एक सीक्वेंस में मैं इनपुट ले रहा हूं। और आउटपुट जो है वो Q0.0 ले लिया मैंने। ये मेरा पहला इनपुट है। फिर मैंने एक नेटवर्क इंसर्ट किया और दूसरे इनपुट के साथ इसे कनेक्ट किया। ये I0.1, Q0.1 ले लिया मैंने। ये दूसरा मेरा आउटपुट हो गया। फिर एक नेटवर्क इंसर्ट किया, तो ये दो तीन लोड इस तरीके से मैं हाई कर देता हूँ। I0.2, और यहां मैंने Q0.2। अब अगले नेटवर्क में मैं कहता हूं कि भाई अब जो है मुझे क्या करना है। ये एक मेरा फायर सेंसर है। कोई सेंसर है फायर सेंसर। अब जैसे ही फायर सेंसर हाई होगा क्या होगा भाई? आपका फायर अलार्म हाई हो जाएगा। तो I0.4 जो है ये फायर सेंसर लिया हुआ है मैंने। अब ये जैसे ही फायर सेंसर हाई होता है आपका, तो क्या होता है? उसी समय आपका फायर अलार्म हाई हो जाता है। ठीक है, तो Q0.3 ये मेरा क्या है भाई? फायर अलार्म है। अब जैसे ही ये सेंसर हाई होगा, फायर सेंसर हाई हुआ, जैसे ही कहीं पे आग लगी, फायर सेंसर हाई हुआ और उसी के साथ अलार्म भी हाई हो गया। अब जैसे ही अलार्म हाई होता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ मेरा क्या हो? वाटर वॉल्व हाई हो जाए। तो मैंने Q0.4 वाटर वॉल्व लिया हुआ है। ठीक है, ये ऑन हो गया, जिसके कारण क्या होगा? पानी से आग बुझना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे क्या करना है? और इमरजेंसी डोर एग्जिट करना है। तो मैंने एक और आउटपुट ले लिया, Q0.5। ये मेरा इमरजेंसी डोर है, ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई लोड है तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसके बाद भी एक डोर ले लिया है।
i0.4 है, ऑलरेडी i0.3 बचा हुआ है तो मैं उसका यूज कर लेता हूं। तो i0.3 मेरा कोई सेंसर है, सेंसर 4 है, और इसके साथ में कोई आउटपुट यूज कर लेता हूं Q0.6। तो ये काफी सारे हैं। प्रोग्राम हो सकता है इससे लंबा हो, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बट एक बेसिक एग्जांपल है कि अब मैं क्या चाहता हूं इसमें कि जैसे ही आपके अलग अलग सेंसर्स हाई हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये फायर सेंसर हाई होगा वैसे ही अलार्म हाई हो जाए, और अलार्म के हाई होते ही ये जितने लोड हैं, जिन लोड को मैं ऑफ करना चाहूँ, मान लो मैं पंप को ऑफ नहीं करना चाहूँ क्योंकि पंप जो है हो सकता है वाटर वॉल्व के साथ जुड़ा हुआ हो, तो मैं चाहता हूं कि ये मोटर और ये वॉल्व ऑन हो, ऑफ हो जाए, तो वो ऑफ हो जाए अपने आप और ये सब ऑन हो जाए जो मैं चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जंप फंक्शन का यूज करना होगा। और जंप क्या करता है, नेटवर्क को स्किप करता है, बट उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि स्कैनिंग कैसे होती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि नेटवर्क बाय नेटवर्क स्कैनिंग होती है, नेटवर्क 1 2 3 मींस अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। ये जो नेटवर्क है और रेल है, इसमें क्या होता है, रेल वाइज जो है आपका टॉप टू बॉटम, ठीक है, पहले नेटवर्क 1 का स्कैन होगा, फिर नेटवर्क 2 का, फिर नेटवर्क 3 का, फिर नेटवर्क 4 का, इस तरीके से नेटवर्क 5 नेटवर्क 6 होता रहता है, और लेफ्ट टू राइट होता है। अब ये क्या करता है हमारा जंप, ये स्किप कर देता है स्कैन को ही, कि मान लो नेटवर्क 1 स्कैन होगा और अगर उसके बाद जंप यूज कर दिया तो नेटवर्क 2 नेटवर्क 3 नेटवर्क 4 जितने तक जंप है उतना पार्ट स्किप हो जाएगा। कैसे स्किप होगा देखते हैं। तो अब मुझे जंप की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, यहाँ इंसर्ट कर दिया नेटवर्क, और यहाँ पे जो आपका फायर सेंसर है इसके साथ, फायर सेंसर क्या है भाई, i0.4, इसके साथ मैंने क्या यूज कर लिया भाई, जंप इंस्ट्रक्शन। आप जंप और जंप इफ नॉट कर सकते हैं। अगर आप जंप इफ नॉट करेंगे तो यहाँ एनसी के साथ यूज करना होगा, और अगर जंप के साथ चाहते हैं तो आप एनओ के साथ करिए। तो यहाँ मैंने जंप ले लिया, और जंप की एड्रेसिंग जैसा कि आप जानते हैं J0 J1 J2 J3 J4 इस तरीके से होता है। तो जंप, अब जैसे ही ये जंप हाई होगा, ये सारे, अगर मैं पंप को भी ऑफ करना चाहता हूं तो मैं पहले नेटवर्क में ही ये जंप लूंगा, बट मैं चाहता हूं कि इसके बाद के सारे मींस मोटर 1 और वॉल्व 1 ऑफ हो। तो कहां तक ऑफ करना है, कहां आपको ये जंप इंस्ट्रक्शन जो है टर्मिनेट करना है, वो पॉइंट आपको यहाँ देखना होता है। तो यहाँ आपने नेटवर्क को सेलेक्ट किया और सेम टाइम पे आपने लेवल पे क्लिक किया। जैसे आप लेवल पे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा लेवल, और यहाँ आप वही एड्रेसिंग देंगे जो आपने जंप का लिया है। सब बातें ऑलरेडी मैंने बताया है बेसिक कि कैसे एड्रेसिंग देनी है, क्या मतलब होता है इनका, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ भी देख सकते हो और समझ सकते हो जंप। और इस तरीके से मेरा क्या हुआ, टोटल फायर अलार्म सिस्टम क्रिएट हो गया है। अब यहाँ एक एक्सटर्नल पैरेलल लगा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, नहीं तो प्रोग्राम आपका डाउनलोड नहीं होगा। अब मैंने इसका टाइटल लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, फायर अलार्म सिस्टम यूजिंग जंप इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया, फायर अलार्म सिस्टम। अब ये प्रोग्राम तो मेरा क्रिएट हो गया है, लेकिन अब इसे मैं डाउनलोड कैसे करूंगा। आप जानते हैं डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिमुलेशन ऑन करना होता है। उसके लिए दूसरे जो है सिमेटिक मैनेजर वाला विंडो है उसमें जाता हूं और सिमुलेटर पे मैं क्लिक करता हूं। और जैसे ही मैंने सिमुलेटर पे क्लिक किया, आप यहाँ देखेंगे कि ये ऑन हो गया। अब जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे पीएलसी सिम TCP/IP लिख के आएगा, आप यहाँ देख रहे हैं। इसको मैं चेंज करता हूँ पीएलसी सिम MPI में, और यहाँ रन पी पे क्लिक कर देता हूँ। देन आफ्टर इसे मिनिमाइज कर दिया। अब मैं प्रोग्राम डाउनलोड कर सकता हूँ, तो मैंने प्रोग्राम डाउनलोड पे क्लिक किया। अब मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। अब मैंने क्या किया, स्टेटस ऑन कर दिया। तो आप देखें जैसे ही स्टेटस ऑन हुआ, यहाँ पे रन मोड पे है प्रोग्राम। अब जब भी आप सिमुलेटर में कोई भी इनपुट हाई करते हैं, 0 नंबर इनपुट हाई करते हैं, तो 0 नंबर आपका ये पंप 1 हाई हो गया, 1 नंबर तो 1, 2 नंबर तो 2, 3 करते हैं तो 6 नंबर आउटपुट हाई होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इससे क्या हो गया, आपके ये सेंसर्स ऑन होते हैं, इसके अकॉर्डिंग उसके लोड हाई होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जंप ऑन नहीं किया था, आपका सब कुछ ओके है, लेकिन जैसे ही फायर सेंसर हाई होता है, फायर सेंसर क्या है, i0.4, तो i0.4 जैसे ही मैं हाई करता हूं, आप देखें कि ये दोनों बंद हो गए। इसके बाद का प्रोसेस रन कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे, लेकिन जंप और लेवल के इसके बाद का प्रोसेस रन कर रहा है, लेकिन जंप और लेवल के बीच का जो प्रोसेस है वो सारा बंद हो चुका है। तो बीच का जो भी प्रोसेस आप ऑफ करना चाहेंगे, आप देखेंगे
कि इसके पहले के प्रोसेसेज रन करते रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि i0.0 जो है ये हाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाई है, बट ये दोनों ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी अचानक से आपको स्टॉप करना हो प्रोसेस को, अचानक से जो है स्कैनिंग ही ऑफ कर देना है, जो काम हो रहा था बस होता रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, और अलार्म सिस्टम्स में इसका काफी यूज है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा और आप इसको समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछने से बिल्कुल नहीं हिचकना है। और अगर आप चाहें कि नहीं नहीं मैं आपसे कॉल करके पूछना चाहता हूँ, मैं आपको व्हाट्सअप करके पूछना चाहता हूँ, तो मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9555405045 मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी जो है वो raj.innovik@gmail.com है। तो कॉल, व्हाट्सएप, जिस भी तरीके से आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। अगर आप पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी किसी भी तरीके के ऑटोमेशन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसी भी ब्रांड के टूल पे, जैसे कि सिमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एक प्रॉपर टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो आपको ट्रेंड करेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।